तो अपने चैप्टर का नाम है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। कम से कम टाइम में पूरी एनसीईआरटी को लपेट देंगे, ठीक है। चाहो तो वीडियो को लाइक भी कर सकते हो। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले क्या है, दूध से दही बनानी है, यानी मिल्क से हमें कर्ड बनाना है, ठीक है। तो ये काम कौन करता है, ये काम करते हैं लैब यानी लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। तो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया यानी लैब का ही एक एग्जांपल है लैक्टोबैसिलस, ठीक है। अब बात करते हैं कि ये जो लैब है, ये जो बैक्टीरिया हैं, ये दूध से दही आखिरकार बनाते कैसे हैं, ठीक है। तो जो लैब होते हैं, जो ये बैक्टीरिया होते हैं, ये एसिड की प्रोडक्शन करते हैं ना। मान लो इनको हमने थोड़ा सा क्या है दूध में डाल दिया, अब ये वहां पे क्या करेंगे, एसिड बनाएंगे। अब वो एसिड जो बैक्टीरिया ने एसिड बनाया है, वो क्या करेगा, जो दूध में मिल्क में जो प्रोटीन्स होते हैं उनको क्या कर देगा, पार्शियली डाइजेस्ट कर देगा। तो वही प्रोडक्ट जो बनेगा वही अपनी दही होती है, कर्ड होती है। और न्यूट्रिशन की बात की जाए तो एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा हुआ है कि दही में यानी कर्ड में क्या है, विटामिन B12 की मात्रा ज्यादा होती है, इसीलिए दही जो है वो ज्यादा न्यूट्रिशनली अच्छी है दूध के कंपैरिजन में। नेक्स्ट है डव बोलो, डो बोलो, कुछ भी बोलो इसको, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन क्या बनेगा, हर चीज को क्वेश्चन के नजरिए से देखना है। देखो डव का मतलब क्या होता है, गुंदा हुआ आटा, है ना। बट जो हम घर में बनाते हैं ना गेहूं का आटा, वो वाला आटा नहीं है। ये है क्या है, देखो डोसा एंड इडली बनाने के लिए जो आटा यूज होगा गुंदा हुआ, या फिर ब्रेड बनाने के लिए जो यूज होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन लायक बात क्या है, देखो डोसा एंड इडली के लिए जो डव होता है उसको किससे फर्मेंट करते हैं, बैक्टीरिया से। बट जो ब्रेड वाला है उसको किससे फर्मेंट करते हैं, फंजाई से। फंजाई में कौन सा, यीस्ट, और यीस्ट में भी कौन सा, सैकेरोमाइसिस सर्विस है। देखो जहां पे ये ब्रेड वर्ड आ जाए ना, ब्रेड आ जाए, या आपसे पूछ लिया जाए केक, देखो केक में भी तो ब्रेड ही यूज होता है, पेस्ट्री है, या फिर अपने वो आ जाए बियर, विस्की, ब्रांडी, उसमें क्या है, फर्मेंट किससे किया जाता है ना। जो भी अल्कोहल वाली चीज आ जाए या फिर ब्रेड वाली चीज आ जाए, हमेशा आंसर क्या जाएगा, सैकेरोमाइसिस सर्विस है। ये बहुत जगह नाम आएगा। और ये क्या है, एक यीस्ट है, और यीस्ट क्या होती है, एक फंजाई होती है, एक फंगस होती है, ठीक है। तो डोसा एंड इडली बैक्टीरिया और ब्रेड क्या है, फंगस है, सैकेरोमाइसिस सर्विस है, इससे इसको फर्मेंट किया जाता है। तो ये क्वेश्चन लायक बात थी, ठीक है। नेक्स्ट है अपना टोडी पाम। इसमें फिर से वही है, क्वेश्चन लायक बातें ढूंढो। देखो टोडी क्या है, साउथ इंडिया की ट्रेडिशनल ड्रिंक है। पहला क्वेश्चन साउथ इंडिया की ट्रेडिशनल ड्रिंक है। दूसरा क्वेश्चन इसको कैसे बनाया जाता है, फर्मेंटेशन से बनाया जाता है। और फर्मेंटेशन से बनाया जाता है, यही रीजन है कि इस चैप्टर में हम इसको पढ़ रहे हैं, जाहिर सी बात है, ठीक है। तो साउथ इंडिया की ट्रेडिशनल ड्रिंक है जिसको फर्मेंटेशन से बनाया जाता है, इससे अलग इसमें क्वेश्चन पॉसिबल ही नहीं है। नेक्स्ट है अपना स्विस चीज है। इसमें दो क्वेश्चन आपके सामने आ सकते हैं। स्विस चीज फेमस किस लिए, देखो आपने टॉम एंड जेरी देखा होगा ना, टॉम एंड जेरी में जो वो दिखाते हैं ना चीज, वो जिसमें बड़े बड़े होल्स होते हैं, है ना। तो ये वही चीज है। पहला क्वेश्चन इसमें क्या बनेगा कि स्विस चीज में बड़े बड़े होल्स होते हैं, और बड़े बड़े होल्स का रीजन क्या है, क्यों हुए हैं, CO2 की वजह से हुए हैं। कि CO2 की प्रोडक्शन हुई तो CO2 एक गैस है, तो वो निकलेगी, वो एक होल क्रिएट कर जाएगी। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, ये CO2 जो है वो कुछ मतलब कुल मिला के है स्विस चीज के रिलेटेड जो माइक्रोब है उसका क्या नाम है, तो ये एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है प्रोपियोनिया बैक्टीरियम शर्मनी। ट्रिक बता देता हूं, S फॉर स्विस, S फॉर शर्मनी, S फॉर स्विस, S फॉर शर्मनी। दो ही क्वेश्चन है, CO2 निकली इसलिए बड़े बड़े होल्स होते हैं। दूसरा क्वेश्चन प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मनी, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट है रॉकी फोर्ट चीज। रॉकी फोर्ट चीज राइपन्ड बाई स्पेसिफिक फंजाई, है ना। अब क्या होता है इसमें, खास बात क्या है, क्वेश्चन क्या है कि पर्टिकुलर फ्लेवर आ जाता है। रॉकी फोर्ट चीज में जो ये फंजाई ने उसके ऊपर काम किया, उसकी वजह से इसमें पर्टिकुलर फ्लेवर आ जाता है। अब यहाँ पे याद रखने लायक बात क्या है कि स्विस चीज में क्या था, यहां बैक्टीरिया था, और रॉकी फोर्ट चीज में क्या है, फंजाई है, याद रखना, ठीक है। अब नेक्स्ट है अपनी एल्कोहलिक ड्रिंक्स। देखो बिल्कुल हर चीज को ना क्लियर करके चलना है, बिल्कुल क्रिस्प तरीके से, है ना, कि ये ऐसे चीजें हैं, कोई भी कंफ्यूजन कहीं नहीं होनी चाहिए। देखो एल्कोहल ड्रिंक्स दो टाइप से बनाई जा सकती है, एक तो विद डिस्टिलेशन मतलब डिस्टिलेशन से बनाई जाए, और एक है विदाउट डिस्टिलेशन कि बिना डिस्टिलेशन के बनाई जाए। तो विद डिस्टिलेशन, डिस्टिलेशन के साथ जो एल्कोहलिक ड्रिंक बनाई जाएंगी कौन सी है, विस्की, रम, ब्रांडी। और विदाउट डिस्टिलेशन जो बनाई जाएंगी वाइन एंड बियर, है ना। और एक मोटा मोटा आइडिया याद रखना कि विदाउट डिस्टिलेशन जो है उनमें अल्कोहल की परसेंटेज कम रहेगी, और डिस्टिलेशन, देखो डिस्टिलेशन एक महंगी प्रोसेस है, तो इसमें क्या है, एक तरीके से अल्कोहल की परसेंटेज इनमें बहुत ज्यादा रहेगी, है ना। जैसे बियर में 7-8% अल्कोहल रहती है, वाइन में 14%, और इनमें क्या है 40%, 60%, 70% तक भी अल्कोहल जा सकती है अलग अलग वैरायटी में।
नेक्स्ट है सैक्चरोमाइसिस सर्विसियाई, है ना। ये एक यीस्ट है और यीस्ट क्या होती है, एक फंगस होती है, ठीक है। और मैंने बोला था कि ये बहुत बार पूछा जाता है, ये नाम बहुत सुपर हिट है, ठीक है। अब यहाँ पे बेकर्स यीस्ट, ब्रूअर्स यीस्ट, मतलब क्या है, इसका यूज बेकर्स यीस्ट की तरह भी होता है और ब्रूअर्स यीस्ट की तरह भी होता है। कुछ भी याद नहीं करना, सब कुछ नाम से बनेगा। देखो बेकर मतलब बेकरी, तो बेकरी में क्या होता है अपना केक, पेस्ट्री, मतलब क्या पूछना चाहता है कि बेकरी में ब्रेड का यूज होता है ना, यूज टू मेक ब्रेड। तो बेकर्स यीस्ट क्या है, सैक्चरोमाइसिस सर्विसियाई है, जो ब्रेड बनाने के लिए यूज होता है। और ये ब्रूअर्स यीस्ट भी होता है, जो किसको बनाने के लिए यूज होता है, बियर, वाइन, रम, विस्की, ब्रांडी, है ना। देखो ब्रूवरी क्या होती है, आप लिख के देखना गूगल के कि ब्रूवर होता क्या है, ब्रूवेज होता क्या है, जिसमें ये ड्रिंक्स आती हैं पीने वाली, है ना। ये सबको बातें अब पता है। अब नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं एंटीबायोटिक्स के बारे में। देखो यहाँ पे बिल्कुल चीजों को समझो बिल्कुल आराम से, ना कोई दिक्कत नहीं है। देखो एंटी मतलब क्या होता है, एंटी मतलब होता है अगेंस्ट, और बायोटिक, बायो मतलब लाइफ, तो अगेंस्ट लाइफ। अब अगेंस्ट लाइफ ये किसके लिए बात हो रही है कि ऐसा माइक्रोब जो हमें बीमारी कर रहा है ना, ऐसा माइक्रोब जो मेरे अंदर या आपके अंदर बीमारी फैला रहा है, हम उसके अगेंस्ट, उसकी लाइफ के अगेंस्ट जो दवाई ले रहे हैं ना, इस तरीके की एंटीबायोटिक होती है, ठीक है। तो यहां पे एक बात की जाएगी किसकी, थोड़ी डिटेल में पेनिसिलिन की बात की जाएगी। क्यों की जाएगी, क्योंकि ये अपनी पहली फर्स्ट क्या थी, फर्स्ट एंटीबायोटिक थी, हाँ। और बच्चे को पता है कि पेनिसिलिन को किसने डिस्कवर किया था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने डिस्कवर किया था। बट क्या है, पेनिसिलिन का जो फुल पोटेंशियल था ना, फुल पोटेंशियल वो किसने एक्सप्लोर किया था, अर्नस्ट चेन एंड होवर्ड फ्लोरी, है ना। चेन एंड फ्लोरी, ये याद रखना क्योंकि एनसीईआरटी में लिखा हुआ है ना। डिस्कवर किसने किया, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, और फुल पोटेंशियल किसने एक्सप्लोर किया, अर्नस्ट चेन एंड होवर्ड फ्लोरी ने, ठीक है। और क्या है, एंटीबायोटिक के बारे में ये बातें कुछ याद रखना, यहां पे याद करने जैसा कुछ नहीं है, बस ये याद रखना इन तीनों के हिंदी नाम जो है एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। जैसे वूपिंग कफ का हिंदी नाम क्या है, काली खांसी, सिंपल सी बात है, कफ याद आ गया तो खांसी, कफ का मतलब होता है खांसी, कोई दिक्कत नहीं होगी। डिप्थीरिया में याद रखना गलघोटू, इसको मैं ट्रिक बता देता हूं। देखो डी से क्या होता है, दबा दिया, डी फॉर दबा दिया, क्या दबा दिया, गला दबा दिया, डी फॉर दबा दिया, क्या दबा दिया, गला दबा दिया, गला से याद आ जाएगा गलघोटू, डिप्थीरिया गलघोटू। बचा एक लेप्रोसी, उसको याद रख लेना, क्या है, कुष्ठ रोग अपना वो हो जाएगा, ठीक है। अब हमें बढ़ना पड़ेगा आगे, देखो ये मैंने पूरा क्रिस्प निकाल के यहाँ पे रख दिया है कि जो पूरा टोटल कहीं भी कंफ्यूजन होगी नहीं। देखो सिट्रिक एसिड है, उसको कौन प्रोड्यूस करता है, ये एसिटिक एसिड को, ये ब्यूटारिक एसिड को, ये लैक्टिक एसिड को, ये स्ट्रेप्टोकाइनेस को, ये साइक्लोस्पोरिन को, ये स्टैटिन्स को, ये, है ना। और ये फंजाई है, बैक्टीरिया, फंजाई, ये तो हो गई, मैंने ऊपर से ये बातें अब बोल दी, ठीक है। अब यहाँ मजे की बातें मैं आपको बताता हूं। देखो यहाँ पे दो ही चीजें आपको याद करनी पड़ेंगी, एक को एस्परगिलस नाइगर, साइट्रिक एसिड वाला पहले वाला, और ये कि आखिरी वाला स्टेटिन्स, मोनास्कस, परपुरस। बाकी सारे ऑटोमेटिकली अपने आप आपके हो जाएंगे, है ना। वो मैं प्रूफ करके आपको अभी दिखा देता हूं। देखो एसिटिक एसिड यानी एसिटोबैक्टर एसिटाई, इसमें एसिटाई आ गया मतलब एसिटिक एसिड अपने आप हो गया, है ना। ब्यूटाइरिक एसिड ब्यूटिलाइकम अपने आप हो गया, लैक्टिक एसिड लैक्टोबैसिलस अपने आप हो गया, स्ट्रेप्टोकाइनेज स्ट्रेप्टोकोकस, स्ट्रेप्टो अपने आप हो गया, है ना। और ये क्या है, देखो साइक्लोस्पोरिन, देखो यहां क्या आ रहा है, स्पोरिन, और यहां है स्पोरम, यहां है स्पोरिन, यहां है स्पोरम, अपने आप याद हो गया। तो बचे दो, एक साइट्रिक एसिड, एक स्टेटिन्स। सिंपल सी बात है, बिल्कुल सिंपल सी बात है। अब देखो इसको याद कैसे करें। सिटी में आ गया टाइगर, एक याद रखना है सिंपल सा, सिटी, देखो साइट्रिक एसिड यानी सिटी में आ गया टाइगर, टाइगर माने नाइगर, है ना, नाइगर याद आ जाएगा। सिटी में आया टाइगर, सिट्रिक एसिड एस्परगिलस नाइगर, ठीक है। और इसको कैसे याद करें, देखो स्टेटिन्स, स्टेट का क्या याद रख लेना, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, कि किसी स्टेट का एमपी यानी मोनास्कस परपुरस, एमपी यानी मोनास्कस परपुरस। अब हमें बढ़ना पड़ेगा आगे कि कौन कहां पे यूज होता है। ये भी क्या है, चैप्टर में बिखरी हुई कंफ्यूजन है, जिसको मैंने एक जगह पे यहां पे ला दिया है। देखो कौन कहां पे यूज होगा, सैक्चरोमाइसिस सर्विसियाई। देखो मैंने फिर से बोला था कि जहां अल्कोहल की बात आ जाए, वाइन, विस्की, ब्रांडी, रम या ब्रेड की बात की जाए, तो आंसर क्या जाएगा, सैक्चरोमाइसिस सर्विसियाई जाएगा हर बार, ठीक है। नेक्स्ट लाइपेज यूज होता है ऑयली स्टेन रिमूव करने में। देखो अब इसको सिंपल तरीके से समझते हैं। देखो ऑयल क्या होता है, ऑयल
अगर ऑयल को किसी कैटेगरी में डालना हो तो ऑयल कार्बोहाइड्रेट नहीं होता, ऑयल प्रोटीन नहीं होता, ऑयल क्या होता है, ऑयल हम फैट्स में पढ़ते हैं। बायोमोलिक्यूल चैप्टर याद करो, ऑयल हम कहां पढ़ते हैं, फैट में पढ़ते हैं, यानी लिपिड्स में पढ़ते हैं, है ना। और लाइपेज, लिपिड, लिपिड, ये लाइपेज वर्ड लिपिड से ही तो आया है, तो ऑयल और लिपिड का क्या है, मैच अपने आप यहां बन गया। प्रोटीएज एंड पेक्टिनेज क्लियरिंग ऑफ बॉटल जूस, बॉटल जूस की क्लियरिंग के लिए क्या यूज होते हैं, प्रोटीएज एंड पेक्टिनेज। सिंपल सी बात है। अब आगे बढ़ते हैं। देखो इसको क्या ट्रिक बता रहा हूं मैं आपको, स्ट्रेप्टोक्लोटो, ऐसे थोड़ा सा रिलेट कर देना, स्ट्रेप्टोक्लोटो, स्ट्रेप्टोक्लोटो, ये आपको याद आ जाएगा कि स्ट्रेप्टोकाइनेज जो था वो क्लोट बस्टर था। अब क्लोट बस्टर है तो हार्ट अटैक में यूज होगा, ये नॉर्मल सी बात है। नेक्स्ट है साइक्लोस्पोरिन ए, इसको याद करने की ट्रिक बताता हूं। देखो ये ऐसी ट्रिक है ना छोटी छोटी, जैसे स्ट्रेप्टोक्लोटो, लाइपेज, ये फैट वाला आ जाएगा, लिपिड वाला रिलेट हो जाएगा, तो ये ट्रिक आपको कभी नहीं भूलेंगी, कभी नहीं भूलेंगी, इसमें कुछ याद नहीं करना पड़ता, अपने आप ये क्लिक हो जाएंगी, मैं गारंटी दे रहा हूं। जैसे साइक्लोस्पोरिन ए है तो इसका सिंपल सा फंडा है यार, जो ये ए यहां पे दिख रहा है, ए फॉर क्या है, एजेंट है। एजेंट कैसा है, इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट। अब ये कोई ट्रिक नहीं है याद करने वाली, ये सिंपल सा फंडा है जो क्लिक आपको करेगा ही करेगा। साइक्लोस्पोरिन ए में ये ए है, ये क्या है, ए फॉर क्या याद आएगा, एजेंट याद आएगा। और एजेंट कौन सा हो सकता है यहां पे, सिंपल सी बात है, इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट। नेक्स्ट है स्टेटिन्स, तो स्टेटिन्स की भी सिंपल सी ट्रिक है अपने पास, वही है, पक्का क्लिक आपको होगी होगी। देखो हमने क्या किया था कि स्टेट का एमपी यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ये किया था हमने, स्टेट का एमपी, इसको याद करने के लिए किया था। अब एमपी मतलब क्या है, मंत्री है, नेता है, मिनिस्टर है। अब मिनिस्टर लोग होते हैं जो आपको पता ही है वो कितना घूस का पैसा खाते हैं, तो क्या है उनको थोड़ी बीमारी भी होती है, जैसे डायबिटीज हो गई, ऐसी ऐसी बीमारी होती है। जैसे उनका कोलेस्ट्रोल क्या होता है, थोड़ा हाई रहता है कोलेस्ट्रोल ना, क्योंकि चिंता होती है ना कहीं रेड ना पड़ जाए। तो जो मंत्री है, जो स्टेट का एमपी है, उसका कोलेस्ट्रोल हाई रहता है, तो उसको क्या है, कोलेस्ट्रोल की दवाई देनी पड़ेगी, मतलब ब्लड कोलेस्ट्रोल लोअरिंग एजेंट। तो स्टेट के एमपी का कोलेस्ट्रोल से याद आ जाएगी। ठीक है, सिंपल सी बातें हैं, बिल्कुल सिंपल सी हैं, क्लिक आपको करेंगी ही करेंगी, मैं गारंटी देता हूं। अब नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं बायोगैस। देखो हर चीज को स्मार्ट तरीके से देखना है, हर चीज को स्मार्ट तरीके से, हर वर्ड को स्मार्ट तरीके से देखना है, स्मार्ट तरीके से पढ़ना है और स्मार्ट तरीके से याद करना है। देखो बायोगैस, अब इसमें दो वर्ड है, एक है बायो, एक है गैस, है ना। बायो मतलब क्या होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म। गैस मतलब क्या बोलना चाहता है कि ऐसी गैस जिसको किसने बनाया हो, लिविंग ऑर्गेनिज्म ने बनाया हो। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या बन जाएगी, मिक्सचर ऑफ गैसेस, जिसमें क्या है, मेनली अपनी मीथेन रहेगी। तो ये गैस वाला तो हो गया कि गैसेस हैं जो किसने बनाई है, माइक्रोबियल एक्टिविटी से बनी है। अब माइक्रोब्स क्या होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो ऐसी गैसेस जो लिविंग ऑर्गेनिज्म ने बनाई है। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन कहां से बनेंगे, देखो मिथेनोजीन्स क्या होता है, ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया है। मिथेनोजीन्स क्या है, एक ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया है, जिसमें एक एग्जांपल है मिथेनोबैक्टीरियम। मिथेनोबैक्टीरियम, ठीक है। अब फिर से ये यहां पे कुछ भी याद नहीं करेंगे, सिंपल तरीके से देखते हैं। देखो मिथेनो मतलब क्या है, मिथेन को प्रोड्यूस करने वाला। मिथेनो मतलब मिथेन को प्रोड्यूस करने वाला, बैक्टीरियम मतलब बैक्टीरिया, मतलब ऐसा बैक्टीरिया जो मिथेन को प्रोड्यूस करेगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, अब प्रोड्यूस कैसे करेगा, तो ये जो बैक्टीरिया होते हैं ये क्या करेंगे, सेल्यूलोजिक मटेरियल पे अनएरोबिकली ग्रो करते हैं। अनएरोबिकली मतलब इनको ऑक्सीजन की कोई भी आवश्यकता नहीं है और सेल्यूलोज पे ये ग्रो करते हैं। और इस पे ग्रो करेंगे तो सेल्यूलोज मटेरियल का क्या कर देंगे, ये वहां से मीथेन रिलीज कराएंगे, है ना। मेनली मीथेन कराएंगे, पर उसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन जैसी गैसेज भी हो सकती है। तो ये सिंपल सी हमें चीजें समझ में आ गई। ठीक है, अब मिथेनोबैक्टीरियम के ये सेलुलोज जो लिखा है इसका मैं रिलेशन आपको बताऊंगा। देखो जो ये मिथेनोबैक्टीरियम है ये पाया कहां जाता है, प्रेजेंट इन र्यूमन ऑफ कैटल। देखो जो कैटल होती है ना, अपनी गायें होती है जो, उसके क्या है, स्टमक के 4 पार्ट होते हैं, र्यूमन, रेटिकुलम, ओमेसम, अबोमेसम। ठीक है, तो उसी में से एक पार्ट है र्यूमन, 4 पार्ट में से एक पार्ट है र्यूमन, जहां पे ये अपना मिथेनोबैक्टीरियम पाया जाता है। और मिथेनोबैक्टीरिया हमने देख लिया कि सेल्यूलोजिक मटेरियल से मीथेन क्या है, प्रोड्यूस करता है। अब जाहिर सी बात है, गाय है जो अपनी गाय है, भैंस है, वो क्या खाएगी, घास खाएगी, प्लांट खाएगी, भूसा खाएगी।
ठीक है। अब गाय भैंस अपनी प्लांट खाएंगी, भूसा खाएंगी, तो जाहिर सी बात है हमें पता है प्लांट्स की सेल वॉल में सेलुलोज होता है। मतलब क्या है, जो ये कैटल खाती है ये बहुत सारा सेलुलोज खाती है। अब बहुत सारा सेलुलोज इसने खा लिया और इसके स्टमक में क्या है, मिथेनोबैक्टीरियम भी पड़ा है। तो वो मिथेनोबैक्टीरियम क्या करेगा, उस सेलुलोज का जो इस कैटल ने खाया है उससे क्या करेगा, मीथेन प्रोड्यूस करा सकता है। सिंपल सी बात है। तो यही फंडा क्या किया, कुछ दिमाग वाले लोगों ने यूज कर लिया, तो उन्होंने क्या किया, गाय भैंस का जो भी वेस्ट है, गोबर है, उसको क्या कर दिया, देखो यहां से डंग यानी अपना गोबर वोबर जो भी है पानी डाल दिया और यहां पे वो पूरा सामान आ जाएगा। ठीक है। अब क्या है, उसमें बैक्टीरिया भी है, गोबर भी है और सेलुलोज तो है ही। तो वहां से क्या करेंगे, वो बैक्टीरिया अपने मीथेन गैस प्रोड्यूस करेंगे, मेनली मीथेन। उसके साथ क्या है, CO2 और बाकी ऐसे भी छोटी मोटी चुटकू पुटकू हो सकती है। तो यहां पे उसको डाइजेस्ट कर दिया, तो यहां से गैस का हम यूज कर लेंगे, जो भी अपना फ्यूल है ईंधन की तरह उसको यूज कर लेंगे और जो वेस्ट हो जाएगा वो स्लज में निकल जाएगा। ठीक है। और उसके साथ ही इसमें क्या है, ये छोटी सी दो फुल फॉर्म याद रख लेना, IARI यानी इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसके साथ है KVIC यानी खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। ये दो फुल फॉर्म याद रख लेना। अब नेक्स्ट अपना टॉपिक है माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल एजेंट। ठीक है। अब देखो इन चीजों को रटा मत करो, बिल्कुल एक बार समझ लोगे ना तो सारी चीजें अपने आप क्लियर हो जाएंगी। देखो एजेंट मतलब क्या होता है, एजेंट। अब कौन से एजेंट, बायो कंट्रोल एजेंट। बायो मतलब क्या होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म, कंट्रोल मतलब कंट्रोल करना, एजेंट मतलब ऐसे एजेंट जो लिविंग ऑर्गेनिज्म को कंट्रोल कर सके। अब इसका यूज कहां पे है वो देखते हैं। देखो मान लो हमारे कोई खेत है, चावल के खेत हैं, हमारे गेहूं के खेत है, मक्का बाजरा जो भी है, कपास की खेती है। तो अब उस खेत में क्या आते हैं, उन जो अपनी खेती है उसको नुकसान पहुंचाने क्या आते हैं, अपने कुछ ये आते हैं, अपने एनिमल्स लगा लो या इंसेक्ट लगा लो, जो भी लगा लो। ठीक है। जैसे कि एफिड्स हैं, मॉस्किटो हैं, बटरफ्लाई कैटरपिलर हैं, प्लांट पैथोजन भी हो सकते हैं, इंसेक्ट हो सकते हैं, अर्थ्रोपोड हो सकते हैं। तो ये क्या है, एक तरीके से अपनी खेती को नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, हर साल करते ही आप खेतों में देखते हो कि इनसे छुटकारा पाने के लिए हम पेस्टिसाइड का यूज कर रहे हैं, हम केमिकल का यूज कर रहे हैं ना, केमिकल्स का छिड़काव उनपे करते हैं इनसे छुटकारा पाने के लिए। तो इस चैप्टर में क्या सीख दी गई है, इस चैप्टर में क्या बताया गया है कि भाई इतने केमिकल्स का यूज मत करो इनसे छुटकारा पाने के लिए। इनसे छुटकारा कुछ अलग तरीके से भी पाया जा सकता है कि जिससे क्या है, केमिकल्स का यूज ना करना पड़े और हमें नुकसान ना हो, हमारी जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका भी नुकसान ना हो। तो इनको क्या है, एक तरीके से लिविंग ऑर्गेनिज्म को लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही कंट्रोल कर रहे हैं, है ना। अब कौन से हैं ये, जैसे इंसेक्ट की हेल्प से हम इनको कंट्रोल कर सकते हैं, बैक्टीरिया की हेल्प से इनको, फंजाई की हेल्प से इनको, वायरस की हेल्प से इनको। जो एनसीईआरटी में जैसे लिखा हुआ है वैसे ही मैं आपको बता रहा हूं। जैसे एफिड्स एंड मॉस्किटो को एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन है, बीटल्स विद रेड एंड ब्लैक मार्किंग, लेडी बर्ड एंड ड्रैगन फ्लाई, इनको कंट्रोल करने में ये काम आती है। बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस किसको कंट्रोल करने में, बटरफ्लाई कैटरपिलर्स को। फंजाई कौन सी, ट्राइकोडर्मा जो फंजाई है वो किसको कंट्रोल करने में, सेवेरल प्लांट पैथोजन। ये एनसीईआरटी की लाइन है, ऐसी ही बता रहा हूं मैं आपको। वायरस क्या है, बैक्यूलो वायरस, जो कौन से ग्रुप के हैं, न्यूक्लियो पॉलीहेड्रो वायरस, किसको कंट्रोल करने में, इंसेक्ट एंड सम अर्थ्रोपोड। ठीक है। अब जो ये बैक्यूलो वायरस है, जो न्यूक्लियो पॉलीहेड्रो वायरस है, इनके लिए एक एनसीईआरटी में खास बात लिखी गई है कि ये क्या है, एक तरीके से स्पेसिफिक काम करते हैं। स्पेसिफिक का मतलब क्या है, मान लो हमारे पास 10 इंसेक्ट है, कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है। और हमें 7 नंबर पे जो इंसेक्ट है सिर्फ उसी पे काम करना है, उसी को किल करना है, बाकी को किल नहीं करना। तो ऐसी जगह पे ये अपने बैक्यूलो वायरस काम आते हैं कि ये बिल्कुल स्पेसिफिक काम करते हैं, बिल्कुल स्पेसिफिक काम करते हैं कि बाकी के जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उन पे कोई नेगेटिव इंपैक्ट ये नहीं डालते। ठीक है। वो ये स्पीसीज स्पेसिफिक काम करते हैं, नो नेगेटिव इंपैक्ट ऑन प्लांट, बर्ड्स, मैमल्स, फिश, मतलब बाकी के एनिमल्स पे कोई नेगेटिव इंपैक्ट नहीं डालते। जहां पे टारगेट दिया है वहीं पे अटैक करेंगे। ठीक है। और इसीलिए इनको इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट या इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया मतलब है हम बाकी की चीजों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, हम एक पर्टिकुलर चीज पे अटैक करना चाहते हैं, वहां पे इनका यूज होता है। ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखना चाहते हैं माइकोराइजा सबको पता है किसके बीच का गठबंधन है, एसोसिएशन है, फंजाई और प्लांट के बीच का। ठीक है। अब फंजाई प्लांट को क्या देती है, फॉस्फोरस देती है, पैथोजन रेजिस्टेंस, टॉलरेंस टू सॉलिनिटी एंड टर्क। ठीक है। और प्लांट फंजाई को क्या देता है, शेल्टर और कर्व।
ठीक है, सीधी सी बात है, दोनों का एक दूसरे के साथ गठबंधन कर रहे हैं तो कुछ उसका फायदा होगा, कुछ उसका फायदा होगा। ठीक है, और इस चैप्टर का लास्ट अपना टॉपिक है नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। देखो इनकी मैंने क्या है, जो मिनरल न्यूट्रिशन वाला चैप्टर है ना, उसमें इनकी सिंपल सी ट्रिक बताई है कि फ्री लिविंग और इनको कैसे याद करें। पर फिर भी आप डायरेक्ट इनको याद करना चाहते हो तो आपके सामने है कि फ्री लिविंग कौन से हैं, एजोटोबैक्टर, बिजरेंटिया, रोडोस्पाइरिलम, सिम्बायोटिक फ्रैंकिया, राइजोबियम। और नाइट्रोजन फिक्सिंग जो ब्लू ग्रीन अलगी है वो एनाबिना, नोस्टोक, ओसिलेटोरिया। ठीक है, तो ये चैप्टर हमने बड़ी आसानी से खत्म किया। थैंक यू, धन्यवाद।